सो आपके लिए ये वैलेंटाइन कितना स्पेशल होगा? खैर शो तो रिलीज हो रहा, वो तो स्पेशल होगा ही, बट इसके अलावा और कितना स्पेशल होने वाला है वैलेंटाइन? मेरे लिए स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि मैं ये वैलेंटाइंस डे अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी एंड आई थिंक देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट कि मैं, क्योंकि फिलहाल कोई है नहीं, तो दोस्तों के साथ मनाऊंगी एंड साथ में शो आ रहा है तो सोने पे सुहागा। करण आपका देखिए तेरे इश्क में घायल at the end of the day is an intense love story and ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसमें कि there's there are two brothers who are जो भेड़िए हैं और एक ह्यूमन है और ये एक ट्रायंगल है एंड इसमें बहुत सारी there are so many layers, so it is an out and out love story. So what better date than Valentine's Day to launch a show like this. I think 13th को हमारा शो हो रहा है, 14th को भी आएगा. So please अब अपनी अपनी डेट्स पे जाइएगा, लेकिन 9 बजे तक घर आके कलर्स टीवी ऑन. और रही बात, हाँ जी, आप मुझे पता आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन कल रोज डे था, आज हक डे है, तो ऑब्वियसली there's going to be something or the other. प्रपोज डे. हाँ मतलब हम काम करते हैं ना, नहीं पता चलता ये सब. लास्ट क्वेश्चन गाइस. जी गश्मी, आपके लिए वैलेंटाइन कितना स्पेशल होगा? आपने जवाब दिया. कितना स्पेशल होगा? I don't know. I think for us every day is a Valentine's Day for me and my wife. We've been together for 8 years now. तो हमारे लिए हर दिन मतलब जितना, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि इस बार पहले वैलेंटाइंस डे ऐसा होगा जब वो और मैं दोनों साथ में रात को 9 बजे बैठेंगे, तेरे इश्क में घायल देखेंगे और मुझे किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न पे. और वो मुझे बताएगी ये बड़ा अच्छा बोला तूने, ये मुझे कभी नहीं बोला तूने आज तक. ये तो आज समंता प्रभु की वजह से घर जाके पता चलेगा कि वैलेंटाइंस में बचता है कि नहीं. थैंक यू. करण भाई, आप ये तेरे इश्क में घायल जो आपका जो सीरीज आ रहा है, इसमें Propose. आपकी जो इमेज है, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ ओवर देयर एंड इससे पहले जो आपने पहले जो काम कर चुके हैं उसमें यू हैव बीन सच अ कैरेक्टर कि आपकी जो फैन बेस है, यू हैव अ वेरी ह्यूज फीमेल फैन फॉलोइंग एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अज्यूम यू एज अ क्रश. तो अभी जो वेयरवुल्फ का जो कैरेक्टर आ रहा है उससे आपकी जो इमेज पे वो क्या, हाउ यू गोना डील विद दैट एंड शेयर सम थॉट्स ऑन दैट कि अभी ये इससे डर नहीं जाएं वो लोग या फिर कुछ खौफ ना आ जाए? No, it's gonna get sexier, I think. The image. I hope so. See again, thank you for the compliment. But मुझे लगता है कि ये जो वीर का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटेंस हैं दोनों भेड़िए, एंड they're very because it's supernatural, it's fantasy, it's got a beautiful universe जिसमें ये क्रिएट किया गया है. और इंसान प्यार करते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से मुझे लगता है कि भेड़िए प्यार करते हैं. और जब they say when bad boys fall in love, they fall really really hard. माइक बंद कर दे, तू बंद कर दे मेरा माइक, जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में फुल चला के रखता है. हाँ हेलो हाय. वाह. हाँ जी, आई एम वेरी मच इन लव. आप कभी घर आइए, कभी बंदर घुस जाते हैं वहाँ पर, कभी बैट्स घुस जाते हैं, एक तो ईगल आया था. बट हाँ जी, बट वेयरवुल्व्स नहीं, हमारा फोकलोर है भेड़िए और योगिनी और ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे इस शो में. इनिशियली अभी क्योंकि आपने प्रोमोज देखे हैं और आपने कैंपेन देखा है, तो बहुत सारे एज आई सेड कंपैरिजंस ड्रॉप किए जा रहे हैं. बट एज सून एज द शो गोज ऑन एयर यू विल रियलाइज कि हम कौन से किस दुनिया में जा रहे हैं. हम डेफिनेटली हमारे कल्चर की दुनिया में जा रहे हैं. एंड नहीं, उसमें कंपैरिजंस की भी बात अगर आप करो, प्रमोशन की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, तो देयर हैज बीन वैम्पायर डायरीज, देयर इज टीन वुल्फ ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ, देयर हैज बीन वुल्वरिन, द भेड़िया आ चुका है. और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट्स हु हैव परफॉर्म्ड सो फार, एवरी एक्टर हैज परफॉर्म्ड देयर ओन वर्जन ऑफ अ भेड़िया और अ वेयरवुल्फ. तो आई गेस ये हमारा मौका है, हम अपना वर्जन प्ले करें अपने हिसाब से, अपने ढंग से. और हम बस इतनी आशा कर सकते हैं या कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि ऑडियंस उसे सराहे और एक्सेप्ट करे, और कुछ. हाय करण, रीम एंड गश्मी. हाय. हेलो. सो हमने लॉन्च के दिन रीम की कहानी सुनी थी, एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस वाली, रामू काका वाली. सो आई वांट टू आस्क करण एंड गश्मी, बोथ ऑफ यू, लाइक हैव यू एवर हैड एनी काइंड ऑफ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस? Have you ever had a girlfriend? Actually no.
Actually, no. And do you know you don't have a wife also, right? No. देखो जिनकी गर्लफ्रेंड सरवाइव होती है उनसे सुपरनैचुरल Every late night, every early morning, you have a supernatural experience. और हमारे तो एक्सपीरियंस भी ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं होता भाई नाराज क्यों है। वो अलग ही चल रहा होता है, मैं खुश आता हूँ कि वहां पे मेरे को पड़ रही होती है भाई, फिर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो सेट से सीधा सीधा नहीं सर तुमने किया होगा। सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड हो तो मेरे से ही प्रॉब्लम है, मैंने माइक भी चेंज कर लिया था। सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड में नहीं, आपको सब सुपरनैचुरल सब समझ में आ जाएगा। आप तीनों के लिए सवाल है, वैलेंटाइन घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। दिल घायल मतलब आप कैसे मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं क्या? चलिए, अगर ये बोले कि घायल नहीं प्रपोज करना चाहे तो किसको करना प्रपोज चाहिए? मैं अगर करना चाहूँ मैं पहले शुरू कर देता, उसके तब तक सोच लो तुम लोग। मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु। I think one person whom I could cheat on my wife for would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा, वीडियो भेजना, वीडियो ये जाने वाला है भाई, मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है। लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं। तो बहुत सारे शोज के आप पहले भी पार्ट रहे हैं, इस शो के प्रमोशन को देखते हुए जैसे अभी भी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहां पहुंच रहा है जहां पर पहुंचना चाहिए था एक्चुअली। कहाँ? उन लोगों तक जी 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 जो ऑडियंस है, क्योंकि आज की ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट मैं उनके अंदर इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, लव ट्रायंगल ही देखना तो कुछ अलग हटके देखना, एक स्टेप आगे देखना, उन तक। जी अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया। क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीजन से आपके उनको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था, तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ तक पहुंच गया, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट आवर शो बट इट रीच्ड a lot of people जिन्हें शायद नहीं भी शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो ये शो देख रहे होंगे या जिन्होंने टेलीविजन पे प्रोमोस नहीं देखे होंगे, एंड दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम एंड जीरो क्रेडिट टू द माइक गाय। सो यू नो एंड फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे कि यू नो ये जो हमने पूरे शहर में और नॉट जस्ट इन आवर सिटी, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े यू नो उस पे दिल लगाए गए, फिर उन पे स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी यू नो जनरेट की गई एंड यू नो सो मच हैज हैपेंड। सो अ गुड मार्केटिंग कैंपेन is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफी ज्यादा है and it's pretty evident, so yeah it has reached। ओके, ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है ना ही इसकी हुई है, तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना, तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है। ओके, तो ये मैंने ही किया है, मैं कर रहा हूं, बस हो गया। कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन का? यही कि कश्मीर में जाके ये सब एफर्ट्स लिए, रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए। करण Yes. कश्मीर ने तो कह दिया कि शादी के बाद उन्होंने दिल चीर फाड़ किया, आप सिंगल हो। हाँ, मैं बिना शादी के चीज फाड़ कर रहा हूँ। रुको थोड़ा, रुको। मुझे चीज फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। करण, कई हद तक आपको नहीं लग रहा ये निशान नागिन के, मुझे कई हद तक मैं बता रहा हूँ बहुत, हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई ग्रीन का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आ रहे नहीं ये नागिन नहीं होती, नागिन के पास और काम नहीं है, और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना, पंजे वो डस्ती, मुझे पता है ना, रोज बैकअप के बाद तो वही जाना होता है। मनीष है, करण, अब तीनों में से कोई भी आंसर